हेलो फ्रेंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स 6 सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट चल रही थी। इसमें हमें पढ़ना है आज के इस लेक्चर में एलिमिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, रीनल एक्सक्रीशन और रीनल क्लीनेंस क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है, ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सक्रीशन, ये क्या होती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या थी, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, मतलब ड्रग मेटाबोलाइज हुआ है वापस भी बॉडी के अंदर आ सकता है, लेकिन एक बार अगर ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गया तो वो वापस बॉडी में नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन्वॉल्व रिमूविंग ऑफ ड्रग फ्रॉम देयर मेटाबोलाइट फ्रॉम देयर द बॉडी। ठीक है, मेटाबोलाइट का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी वो क्या कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या हुआ था, जैसे फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया था जो ड्रग थी उसको मेटाबोलाइज के फॉर्म में। अब ये मेटाबोलाइज जो है रिमूव हो रहा है बॉडी से, वो क्या कह रहा था हमारा एक्सक्रीशन आफ्टर फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन अकर बाय 2 प्रोसेस, पहला होता है रीनल एक्सक्रीशन, दूसरा होता है अदर ऑर्गन या नॉन रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो रीनल एक्सक्रीशन पहला रीनल मतलब किडनी के थ्रू, दूसरा अदर जैसे स्वेट ग्लैंड हो गए, स्वेट पसीना और आइस फ्लूड, इन सब की वजह से, या हमारे फीकस, इन सब जो नॉन रीनल बाइलरी जूस के, इन सब से जो एक्सक्रीशन होता है वो अदर ऑर्गन के, वो हमारा अदर एक्सक्रीशन बोलते हैं या नॉन रीनल एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहला आता है रीनल एक्सक्रीशन, मतलब किडनी के थ्रू जो भी हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है, मतलब यूरिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो रीनल एक्सक्रीशन मतलब यूरिनेशन के थ्रू। तो किडनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइज। ठीक है, मतलब ये हमारा मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ड्रग के मेटाबोलाइज को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ठीक है, सम ड्रग्स सच एज जैसे जेंटामाइसिन आर एक्टिवली एलिमिनेटेड बाय रीनल रूट ओनली, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे हमारी जेंटामाइसिन, तो ये हमारी ओनली रीनल रूट से ही एलिमिनेट होती है। ठीक है, अब एजेंट दैट आर एक्सीटेड इन यूरिन आर वाटर सॉल्युबल और नॉन वॉलेटाइल स्मॉल मोलिकुलर साइज और दैट मेटाबोलाइज स्लोली। ठीक है, तो जो भी हमारा रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू मेटाबोलाइज होगा वो कैसा होना चाहिए, या तो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए और स्मॉल मोलिकुलर साइज होना चाहिए और दैट वन मेटाबोलाइज स्लोली। ठीक है, तो वो हमारा इजीली यहाँ से रीनल एक्सक्रीट आउट के थ्रू निकल सकता है। ठीक है, रीनल के लिए अब दे बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर क्या है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन एक्साइटेड प्रोसेस बाय 3 प्रोसेस के द्वारा नेफ्रॉन में क्या होता है एक्सक्रीशन होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो पहला होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, तो इसमें दो थे नॉन रीनल नॉन रीनल में हमारा बाइली एक्सक्रीशन, प्लमनरी एक्सक्रीशन, सलाइवरी एक्सक्रीशन और मेमोरी एक्सक्रीशन और डर्मल एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप थे। अब पहला देखते हैं हम क्या होता है रीनल एक्सक्रीशन में। पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो बेसिकली ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सीधा स्ट्रक्चर है, आपने नेफ्रॉन का ऐसा देखा होगा कि यहाँ पे वोमेन कैप्सूल होता है, फिर यहाँ से पीसीटी, फिर डीसीटी, फिर ऐसे इस टाइप से रहता है। ठीक है, यहाँ डीसीटी, यहाँ पीसीटी और ये लूप ऑफ इनले, लेकिन ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं कैसे। तो पहले है यहाँ पे ये हमारा ब्लड, ठीक है, ऊपर है ये ग्लोमुलर। ठीक है, अब यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है उससे बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। देन यहाँ के बाद ड्रग आती है इधर साइड में हमारी। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ठीक है, पीसीटी बोलते हैं। तो पीसीटी के अंदर क्या होता है हमारा ड्रग, या तो हमारा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, ठीक है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, एंड दूसरा होगा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला सिक्रेशन मतलब इसके अंदर ड्रग आएगी, या तो फिर यहाँ से ड्रग दोबारा रीअब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है, चौथा यहाँ से यूरिनरी एक्सक्रीशन, या तो ड्रग पूरी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नेफ्रॉन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ब्लड हमारा पहले ब्लड के थ्रू ड्रग आई। ठीक है, यहाँ होते हैं ग्लोमुलर, तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर पर हमारी ड्रग पास होती है वो ग्लोमुलर के द्वारा फिल्टर होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ ड्रग का, देन यहाँ के बाद फिर यहाँ से जाएगी, अगर यहाँ से भी बच गई
ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, वापस से ले लेती है, फिर दोबारा यहाँ से आता है, फिर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन करते हैं, मतलब यहाँ से भी ड्रग अब्जॉर्प्शन होगा, इसका नेफ्रॉन अब्जॉर्ब करेगी ड्रग को। देन उसके बाद फिर अगर कुछ ड्रग इसमें ज़्यादा पहुँच गई है तो क्या, अगर इसमें ज़्यादा टाइम तक रहती है तो दोबारा वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका दोबारा वैसे ही प्रोसेस चलेगा, फिर दोबारा वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर आएगी। और अगर यहाँ से कंप्लीट हो गया फिर उसका 4 नंबर पर उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है हमारा किसका, एक्सक्रीशन का। तो पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें इट इज़ द पासिव प्रोसेस ऑफ बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल आर फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव या पासिव प्रोसेस होता है किसका, ड्रग का। इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर ऑफ द नेफ्रॉन, यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्टर होते हैं, ठीक है। और ड्रग सच है जैसे क्रिएटिन, इंसुलिन आर नॉट एक्टिवली सेक्रेट और रीअब्जॉर्ब, सो दे आर यूज्ड टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये हमारे जो क्रिएटिन है और इंसुलिन है ये इजीली एक्टिवली सिक्रेट नहीं होते हैं, ना तो रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये ओनली ग्लोमेरुलर के द्वारा ही क्या होते हैं, एक्सीट होते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसे ATS भी बोलते हैं। तो इसमें 80% ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द किडनी इज एक्रीटेड बाय एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओनली क्या होती हैं, 20% जो ड्रग होती हैं उनको यहाँ से ग्लोमेरुलर, और 80% ड्रग जो होती हैं इसी एक्टिव साइट से एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा रीअब्जॉर्ब की जाती हैं किडनी के द्वारा, ठीक है। सो 80% ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द किडनी इज एक्सीटेड बाय एक्टिव ट्यूबुलर। एक कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैरियर के थ्रू ड्रग पास होती है और ड्रग डिफ्यूज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो इसमें ड्रग डिफ्यूज होती है हमारी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, वो लो टू हाई, ठीक है। अगर क्या है, किडनी के अंदर हाई कंसंट्रेशन ड्रग है और इधर लो कंसंट्रेशन, तो ये भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट होता है किसके, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें रिक्वायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें 2 मैकेनिज्म आते हैं हमारे, पहला होता है सिस्टम फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है सिस्टम फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेस, ठीक है, बेस और एसिड के लिए, ठीक है। तो बेस के लिए जो एसिड के लिए होता है उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन एंड इंडिजिनस एसिड लाइक यूरिक एसिड, और जिसमें हमारा बेस के लिए हो जैसे मॉर्फिन एंड अमीन लाइक हिस्टामिन, ठीक है। देन थर्ड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वही है कि हमारी किडनी में ड्रग आती है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड वेसल्स में जा रही है, ठीक है। तो आकर आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग रीअब्जॉर्प्शन इंडिकेटेड व्हेन द एक्रीशन रेट वैल्यू आर लेस देन GFR ऑफ 130 ml पर मिनट। सो हमारा क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ठीक है। तो बेसिकली किसी ड्रग की, जैसे मान लो कोई ड्रग है हमारी, तो उसकी हाफ लाइफ हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए हम ड्रग को कैसा बनाते हैं कि वो हमारी क्या हो, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन दे, ठीक है। तो हमारी किसी ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ानी हो तो उस ड्रग को हम ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो, तो उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। क्या होगा, ड्रग वापस यहाँ से एक्सीट होगी ग्लोमेरुलर के थ्रू, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगी अंदर ब्लड में, ठीक है। तो उसकी हाफ लाइफ बढ़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और पासिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव क्या होगा, जिसमें एनर्जी लगेगी, इट कॉमनली सीन विथ एंडोजीनियस सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट, जैसे एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और विटामिन वगैरह, ठीक है। इनको बॉडी की नीड रहती है, ठीक है, बॉडी को, तो वो होता है एक्टिव के थ्रू, जिसमें एनर्जी बॉडी देती है। देन सेकंड होता है पासिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें डिपेंडेंट ऑन लिपोफिसिटी, ये ड्रग के ऊपर होता है, ठीक है। तो ड्रग जो होती है वो पासिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली, और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग आर वीक इलेक्ट्रोलाइट और डिफ्यूज ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन देयर आयनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो मेजरली जो ड्रग होंगी हमारी, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगी और डिफ्यूज ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन देयर आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, pH ऑफ द यूरिन, pK ऑफ ड्रग और यूरिन फ्लो रेट। तो यहाँ पे आयनाइजेशन, तो ये हमारा पहला है यूरिन pH। यूरिन pH कैसे डिपेंड करता है, तो यूरिन pH ही नॉट कॉन्स्टेंट लाइक द प्लाज्मा pH, सो वेरीज बिटवीन 4 to 7.5 के बीच में हमारा यूरिन pH होता है।
तो जो डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट का अगर रीअब्जॉर्प्शन करवाना तो उसके लिए हमारा यूरिन पीएच 4.5 होना चाहिए, ठीक है। और अगर यूरिन पीएच इनके बीच में है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ड्रग में हमारा जैसे एंटासिड है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। जो हमारा एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन था वो बढ़ जाएगा, वो पासिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और एस्कॉर्बिक एसिड का घट जाएगा। देन है इफेक्ट ऑफ यूरिन पीएच, पीके एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हेंडरसन हेजलवेस इक्वेशन ने बताया है कि फॉर वीक बेस के लिए जो पीएच होता है वो पीके प्लस लॉग अनआयनाइड ड्रग और आयनाइड ड्रग के बीच में होता है, ठीक है। और फॉर वीक एसिड के लिए पीएच इक्वल टू होता है पीके लॉग आयोनाइड अपॉन अनआयनाइड ड्रग, ठीक है। तो जैसे हमारी कोई ड्रग है जैसे पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन हो तो इनका जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएच, ठीक है, या पीके है, ठीक है। और एक्सक्रीशन तो इंडिपेंडेंट ऑन यूरिन पीएच एंड फ्लो रेट पर डिपेंडेंट होता है, इस पे भी इसका एक्सक्रीशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इन पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। फिर आती है फेनिटोइन और प्रोपैक्सिन, तो ये एक्टेंसिव रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो फेनिटोइन जो एंटी कन्वर्जन ड्रग है वो ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब होती है किडनी के अंदर और लो इंडिपेंडेंट होती है ट्यूब यूरिन पीएच के लिए, ठीक है। और जैसे हमारा क्रोमोग्लाइकोसिक एसिड है तो वो भी उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, और वो हाईली एक्सक्रीशन होता है, ठीक है उसका। अब यूरिन फ्लो रेट, अब तो यूरिन फ्लो रेट कितना होता है नॉर्मल 1 to 2 ml पर मिनट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नॉर्मल यूरिन फ्लो रेट है। अब फ्लो रेट कैन बी इंक्रीज बाई फीकस डायरेसिस, कंडीशन होती है फीकस डायरेसिस, उसके थ्रू यूरिन फ्लो रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट है रीनल क्लियरेंस के। अब हमने क्लियरेंस देख ली, उसके टाइप देख लिए रीनल क्लियरेंस के। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें रीनल क्लियरेंस पढ़ना है क्या होता है और क्लियरेंस क्या होती है। तो क्लियरेंस इज द डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड और क्लियर्ड कम्प्लीटली इन ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम। तो इसमें क्या है हमारा ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड का, ठीक है, वो क्या होता है क्लियरेंस, ठीक है। हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग, ठीक है, जिसने ड्रग कंटेन कर रखी है, फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव, जिसके द्वारा ड्रग रिमूव हो रही है, देन क्लियर्ड कम्प्लीटली इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो क्या बोलेगी हमारी क्लियरेंस होगी, ठीक है, कि हमारी ड्रग क्लियर्ड हो रही है उसके थ्रू कम्प्लीटली टाइम पीरियड के अंदर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर बॉडी से क्लियर्ड हो रही है कम्प्लीटली, तो उसे बोलेंगे क्लियरेंस। तो टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होता है, ये तो होता है क्लियरेंस इज द डिफाइन है हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग, जो भी फ्लूइड है जैसे ब्लड है वो कंटेन कर रखा उसने ड्रग को, फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड और क्लियर्ड कम्प्लीटली इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारी क्लियरेंस हो गई। दूसरा होता है टोटल बॉडी क्लियरेंस। टोटल बॉडी मतलब टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंस, जितनी भी क्लियरेंस थी जैसे हिपैटिक क्लियरेंस, इन सब का सम जो होता है वो हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन जैसे रीनल, हिपैटिक, प्लमनरी और बाइलरी, ठीक है। इन सब का क्लियरेंस मिला के क्या होगा हमारा टोटल क्लियरेंस होगा, ठीक है, टोटल। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल क्लियरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन और हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो टोटल बॉडी क्लियरेंस इक्वल टू होगा हमारा रीनल क्लियरेंस प्लस नॉन रीनल क्लियरेंस। अब रीनल क्लियरेंस क्या होता है, तो रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला है ये CLR, जो हमारे ड्रग किडनी से, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रीनल क्लियरेंस, ठीक है। तो वो हमारा रीनल क्लियरेंस है, कितनी ड्रग हमारी रीनल के थ्रू क्लियर हो रही। तो रीनल क्लियरेंस होता है CLR इक्वल टू होता है R, ये रीनल को डिफाइन करता है, CL हमारा क्लियरेंस, ठीक है। तो DXU अपॉन DT अपॉन C, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, DXU अपॉन DT अपॉन हमारा डिवाइडेड बाई C क्या है यहाँ पर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, और हमारा DXU/DT क्या है रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन। तो रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो रीनल क्लियरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो DXU/DT क्या है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। क्लियरेंस कैन बी एस्टिमेटेड बाई CLR, ठीक है। वही है कि हमारा जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या है फिल्ट्रेशन रेट प्लस सिक्रेशन रेट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, कितना हमारा किडनी फिल्टर कर रही है उसका रेट, और सिक्रेशन रेट
ठीक है, कितना सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन कितना फिल्टर हो रहा है और कितना सीक्रेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, रीनल। अब माइनस रीअब्जॉर्प्शन, और जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको घटा देते हैं, तो ये हमारा क्लियरेंस आ जाता है अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन रेट प्लस सिक्रेशन रेट माइनस रीअब्जॉर्प्शन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, तो ये हमारा क्या, रीनल क्लियरेंस। अब रीनल क्लियरेंस रेशियो कैन बी एस्टिमेटेड बाय रीनल क्लियरेंस रेशियो, रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग, रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिन और इंसुलिन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक होते हुए एलिमिनेशन का, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के साथ में रीनल क्लियरेंस पूछ लिया गया है। तो इसमें आपको क्या बताना होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसके फेज 1 फेज 2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रीनल क्लियरेंस में ब्लड फ्लो रेट है, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है, और ट्यूबुलर सिक्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, और प्रोटीन बाइंडिंग है। तो ये सारे लिख सकते हो आप किसमें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एक्सेशन में। तो यहाँ पे ये लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रीनल क्लियरेंस में, पहला फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन या बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, यूरिन पीएच, ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी, और बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंटरेक्शन, डिसीज स्टेट। तो पहला फिजियोकेमिकल ड्रग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की प्रॉपर्टी, मतलब उसका मॉलिक्यूलर साइज, पीके, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, क्लियरेंस को कम कर सकता है या हमारी एक्सीशन को कम कर सकता है। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो हमारा एक्सीशन कम होगा, अगर लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग है तो उसका एक्सीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और पीके क्या है, अगर लार्ज एक्सटेंट है तो कम, ये लिपोफिलिक है तो ज़्यादा हमारा ड्रग क्या होगा, एक्सीट होगा, वो लिपोफिलिक है तो कम एक्सीट आउट होगा, अगर हाइड्रोफिलिक है तो ज़्यादा एक्सीट आउट हो जाएगा, ठीक है। और देन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मतलब ड्रग की प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होगा ड्रग का, और उतना ही ज़्यादा उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। तो ये ड्रग इज नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड एक्सीटेड बाय फिल्ट्रेशन ओनली, सो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सटेंशन एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब ड्रग जो होती हैं वो नेग्लिजिबल या लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है उनकी, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राफ है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन, रीनल क्लियरेंस एंड रेट ऑफ एक्सीशन ऑफ ड्रग इज रिलेशन इट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव सिक्रेशन के द्वारा, ठीक है, वही जो ऊपर आपको बताए थे फील्ड। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ठीक है, कि ड्रग किसके साथ बाइंड हो रही है, ठीक है। तो पुअरली, जो अगर लार्ज हमारी बीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का तो उसका यूरिन के थ्रू एक्सीशन कम होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका क्या होगा, जो एक्सीशन होगा वो कम होगा बॉडी। अब ब्लड फ्लो ऑफ टू द किडनी, तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो किडनी के थ्रू होगा उतना ज़्यादा एक्सीशन होगा, ठीक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे सेक्स है, एज है, स्पेसिसिटी है, तो ये हमारे बेसिक डिफरेंट एक्सीशन होता है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल फैक्टर। तो जो रीनल एक्सीशन लोअर होता है किसमें, फीमेल्स में, देन मेल्स से, ठीक है, 10% लोअर होता है, और न्यूबॉर्न में 40 to 30% जो होता है वो लोअर होता है अडल्ट से, ठीक है। जो हमारा क्लियरेंस होता है, ठीक है, बेसिकली एक्सक्रीशन होता है। देन ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग मतलब किसके साथ बाइंड किया हुआ है। तो ड्रग इंट्रैक्शन जैसे कुछ ड्रग क्या होती हैं, इंट्रैक्ट करके या तो एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगी या एक्सक्रीशन को स्लो कर देती हैं। तो एनी ड्रग इंट्रैक्ट दैट रिजल्ट द अल्टरेशन इन बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रीनल ब्लड फ्लो, एक्टिव सिक्रेशन, यूरिन पीएच या एक्सटेंसिव क्लियरेंस एंड फोर्स डायरोसिस वुड अल्टर रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग, ठीक है। Then renal clearance is drug highly bound to plasma protein and increased after the displace of drug जैसे gentamicin induced nephrotoxicity by furosemide, ठीक है। तो gentamicin क्या करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है फ्यूरोसेमाइड। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से। और देन हमारा डिसीज स्टेज, तो इसमें रीनल डिसफंक्शन भी हो सकता है और यूरिसीमिया। तो ये है, तो इससे क्या होगा, अगर रीनल डिसफंक्शन है या यूरिसीमिया है, ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ड्रग का जो एक्सक्रीशन रेट है यूरिसीमिया में बढ़ जाएगा, यूरेमिया में, और रीनल डिसफंक्शन में घट जाएगा। बस ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है।
तो ये बेसिकली फैक्टर थे, पूरा एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया।